दूसरे श्लोक में माया की प्रबलता का बोध कराया। सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ यह ज्ञान बताते हैं कि भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे, परंतु माया इतनी बलवती है कि माया के कारण भगवान की सत्ता को हम स्वीकार नहीं कर पाते। बकाया जो नहीं है उसकी सत्ता को स्वीकार, संसार नहीं है तो संसार को हम स्वीकार कर रहे हैं। भगवान हैं, हमारे सामने दिख रहे हैं प्रत्येक प्राणी पदार्थ के रूप में, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते ज्ञान के अभाव में। ज्ञान को माया ढक लेती है। समझ परे नहीं पंथ जिम पाखंड बात से लुप्त हो सदग्रंथ। पाखंड माया तंब कपट पाखंड व्याप रहो संसार मोह माया कटक प्रचंड सेनापति कामाधिपत दंभ कपट पाखंड। नाना प्रकार के जो माया के रूप है, नाना प्रकार के अंग है, माया के अंगों के कारण भगवान की झांकी झलकती नहीं। समय किसके पास नहीं, जिन्होंने समय दिया है उसके लिए समय नहीं है, बकाया सबके लिए समय है। जिन्होंने हमें समय दिया है केवल उसी के लिए समय नहीं है। समय जिसके कारण मिला है उसी के लिए समय नहीं है। कितना दुर्भाग्य है जीव का, जिसने पूरा समय दिया है उसके लिए एक भी समय नहीं, जिसके कारण हम समय हमारा व्यर्थ हो रहा है उसके लिए पूरा। चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का शरीर हो, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और 5 तत्व को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। भगवान सबके अंदर है, चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का शरीर हो चाहे मानव का शरीर हो, सबके अंदर और बाहर भी है। इसी तरह से जैसे 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, ऐसे भगवान हमारे शरीर के अंदर भी है बाहर भी है। ऐसे मंगलमय प्रसंग सुना करके श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, तत्व के जिज्ञासुओं को केवल इतना ही जानना श्रेष्ठ है कि भगवान अनेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और सदैव से बने हुए हैं, सदैव बने रहेंगे और सदैव से उनकी सत्ता थी, है और सदैव बने रहेंगे। यह स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री नारद जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, जिन भगवान को आपने देखा, जिन भगवान ने आपको दर्शन दिया और उपदेश किया, उनकी क्षमता को पाकर के आप सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। उन भगवान को और किसी ने देखा कि केवल आपने देखा? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैंने ही नहीं देखा, जो जो उनसे प्रेम किए सबने देखा। चाहे सबरी हो, चाहे गीध हो, चाहे सुदामा जी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे अम्बरीश जी हो, धनवान हो, ब्रह्मा जी हो चाहे कंगाल सुदामा हो, सबको उन्होंने दर्शन दिया। जो भी उनसे प्रेम करता है उससे भगवान प्रेम करते हैं। चाहे जाति वाला हो चाहे जातिहीन हो, विदुर जी को भी भगवान ने दर्शन दिया। कौन सी बड़ी जाति थी, चाहे कुरूप हो चाहे बड़ा सुंदर हो, भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया। तो कुब्जा को नहीं दिया क्या? कुब्जा के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ी आयु हो। ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को दर्शन दिए। बहुत बड़ा विद्वान हो, ये भी कोई आवश्यक नहीं। गजराज को ठाकुर जी ने अपनाया। गजेंद्र से कौन सी स्तुति बनती थी, हाथी से कौन सी स्तुति बन रही, ठाकुर जी ने उसकी भी प्रार्थना की। अपनी भाषा में अपने मन से जो भी आप भगवान से प्रार्थना करो, कोई आवश्यक नहीं कि भागवत की प्रार्थना करो या रामायण की प्रार्थना करो। जो भी आपके मन में हो वो मांगो भगवान से। आपके भगवान हैं, आपके घर के हैं, ठाकुर जी आपकी सुनेंगे। यदि न सुनते तो कर्माबाई की खिचड़ी कैसे पाते भगवान? सबरी मैया के यहाँ बैर खाने कैसे जाते ठाकुर जी? भगवान बड़े सरल हैं और बड़े सबल हैं, बड़े सहज हैं। भगवान से सहज तो कुछ है ही नहीं। हमारे महाराज जी कहते थे, भगवान भैया 1 पैसे से भी सस्ते हैं। 1 रुपया के लिए आप कमरे में बैठ करके रुपया रुपया चिल्लाओ 10 घंटे, कोई उद्यम न करो तो पैसा नहीं मिलने वाला 1 रुपया। लेकिन ठाकुर जी के लिए
कमरे में बंद करके चिल्लाओ और ठाकुर जी अवश्य करके आपको किसी न किसी रूप में फिर कृपा करेंगे, प्रेम करेंगे, आपको मिलेंगे। आप अवश्य, आपके ऊपर अवश्य कृपा होगी। भगवान तो बड़े सस्ते हैं, लेकिन सस्ते, सहज, सरल और अपने बस में जिह्वा, लेकिन जीव कितना दुर्भाग्यशाली है कि उन प्रभु को अपनाता नहीं। भगवान का नाम और भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है।